नमस्कार, मैं सूरज अग्रवाल। अभी हमारी दाल मिल एसोसिएशन की जो नई कार्यकारिणी गठित हुई है, उसमें हमारे भीमसेन जी गर्ग अध्यक्ष के रूप में चुने गए और मुझे उपाध्यक्ष चुना गया है। हमारे सचिव जो हैं वो राजेंद्र जी शर्मा हैं और ट्रेजरर श्री संजय बाबू अग्रवाल। अभी हमारा जो दाल मिल एसोसिएशन का जो काम है वो ये है कि लोगों को किसी प्रकार का अनाज वगैरह दाल वगैरह मिलने में भी भाव वगैरह में तकलीफ नहीं जाना चाहिए। प्रोडक्शन सुचारू रूप से होना चाहिए ताकि अनाज की दालों की कोई किल्लत बाजार में ना हो। कम भाव में उचित दाम पे लोगों को दाल खाने को मिलना चाहिए। और उसी प्रकार से हमारे दाल मिल में जो हमारे साथी हैं उनको भी व्यवसाय करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना जाए, ताकि अगर कोई भी परेशानी जाती है तो एसोसिएशन के माध्यम से उस परेशानी को दूर किया जाता है। एक तरफ मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि दाल मिल का व्यवसाय हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है जब बहुत तेज़ी से भाव बढ़ते हैं या गिरते हैं। इसमें हमारे को काफ़ी व्यापार करने में दिक्कत आती है। हमारा जो माल बाहर गांव जाता है, अचानक अगर भाव टूट जाता है, अचानक भाव गिरता है तो हमें व्यापार करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। हमारे पेमेंट वगैरह में भी दिक्कत आती है। अभी ये जो बार बार बाजार ऊपर नीचे होता है उसका मुख्य कारण है कि बाजार में मालों की सप्लाई जो कम ज़्यादा होती है उसके कारण बाजार बार बार कम ज़्यादा होता है। भी जैसे इस साल थोड़ा सा कुछ फसल कम थी और सरकार ने काफ़ी अच्छी नीति अपनाते हुए समर्थन मूल्य में काफ़ी माल खरीदा था, तो प्रोडक्शन कम होने के कारण जो बाजार बढ़ा तो सरकार ने जनता की तकलीफ़ों को ध्यान में रखते हुए भी जैसे ही अपने गोडाउनों से माल बेचना चालू किया, वापस बाजार नियंत्रण में आ गया। ये सरकार की भूमिका काफ़ी सराहनीय है। और हम भी जैसे ही सरकार से हमें माल प्राप्त होता है उसकी मूलिंग करके तुरंत उसको बाजार में सप्लाई को बढ़ाकर उसको सप्लाई को निरंतर कायम रखते हुए भी बाजार को ज़्यादा ना बढ़े, इसकी हमारी भी प्रयास रहता है। और किसी भी व्यापार में ये हितकारी होता है कि भी बाजार जितना ज़्यादा संयमित और एक भाव के आसपास चलेगा उतना व्यापार अच्छा चलता है। भाव अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमें भी माल के बिक्रे में, प्रोडक्शन में, सब चीज़ों में काफ़ी तकलीफ जाती है। दालों में अमूमन जो है मुख्य जो दलहन ज़्यादा हिंदुस्तान में खपत में खाई जाती हैं वो मुख्य रूप से तुअर दाल है। तुअर दाल, चना दाल, आपकी मूंग दाल, उड़द की दाल, मसूर की दाल और फिर कुछ कम मात्रा में भी और अन्य और भी दलहनें खाई जाती है, जैसे तिवड़ा है, राजमा है, और उनका उतना बड़ा खपत का प्रमाण नहीं है। और दलहन का जो खपत है ये अमूमन वैसे पूरे इंडिया, पैन इंडिया यानी पूरे हिंदुस्तान भर में सभी राज्यों में खाई जाती है। अब ये क्षेत्र के अनुसार है कि जिस क्षेत्र में जिस दलहन का उत्पादन ज़्यादा है उस दलहन की खपत उस क्षेत्र में ज़्यादा होती है। जैसे भी आपके कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, एमपी है, यहाँ सब में चना दाल और अपना तुअर दाल की खपत ज़्यादा है। एमपी से ऊपर में आपका राजस्थान हो गया, एमपी, राजस्थान, यहाँ पे आपका चना दाल की खपत ज़्यादा है। और साउथ में आपका जो भी साउथ इंडियन स्नैक्स वगैरह बनते हैं उसमें उड़द दाल की खपत ज़्यादा है। यूपी और यूपी से लगा हुआ एमपी का जो पट्टा है वहाँ मसूर दाल की खपत ज़्यादा है। तो जैसे जैसे अलग अलग क्षेत्र हैं जहाँ जहाँ जैसी उत्पादन होता है और पहले से जो एक खपत बनी हुई है, ऐसा मिक्स एंड मैच खपत है। अभी हाल ही में इस बारे में थोड़ा सा जानकारी और देना चाहूँगा। सरकार ने अभी जो एक नई नीति लाई है उसमें जो पहले किसानों को एक कृषि मंडी में ही अपना अनाज और दलहन बेचना अनिवार्य था, उस अनिवार्यता को ख़त्म कर दिया है। अब किसान चाहे तो डायरेक्ट फैक्ट्री ओनर्स को या अपना प्राइवेट मंडी में भी ले जाके अपना दाल अनाज बेच सकता है। इससे ये तो भी सीधी प्रूवन है कि भी अगर आपको बेचने के लिए ज़्यादा मार्केट मिलेगा, नया मार्केट मिलेगा तो आपको दाम अच्छे मिलेंगे।
पहले किसानों को केवल कृषि मंडी में ही बेचने की अनुमति थी, जहाँ पे उनके ऊपर अलग अलग तरह के कर और टैक्सेस लगते हैं, तो उसके कारण उनको दाम कम मिलते थे। अभी जैसे वो प्राइवेट मंडी में भी बेच सकते हैं, डायरेक्ट मिल वालों को भी बेच सकते हैं, इसमें उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह भी बचता है। इस बारे में मैं सरकार की सराहना करूंगा कि बाकी दूसरे व्यवसाय जिस हिसाब से इफेक्ट हुए थे उसके हिसाब से दाल मिलों पर या अनाज के व्यवसाय पर उतना इफेक्ट नहीं पड़ा। थोड़ा आंशिक इफेक्ट तो आया था, क्योंकि लोगों ने थोड़ा सा घर से बाहर नहीं निकले थे, लॉकडाउन था, तो कहीं ना कहीं भी क्रय शक्ति कम हुई थी, लोगों का एक्सपेंडिचर कम हुआ था। लेकिन सरकार ने जितनी भी एसेंशियल कमोडिटीज थी, जैसे अनाज है, दलहन है, इन सब व्यवसायों को 100% छूट दी थी पूर्ण क्षमता से काम करने की। तो हमारी फैक्ट्रीज चालू थी, उसका अनाजों का ट्रांसपोर्टेशन चालू था, तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आया। और ये इसके सही में सरकार की सराहनीय कदम था, जिसके कारण कीमतें भी लॉकडाउन के समय उतनी नहीं बढ़ी।